तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एक न्यू एनिमेशन को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम चेरी मैजिक है। इसका पूरा नाम बहुत ही लंबा है, इसीलिए मैं आपको बता नहीं सकता, टाइटल में पढ़ लेना। ये जो एनिमेशन है वो थोड़ी हटके एनिमेशन है, यानी थोड़ी सी अलग है। मैंने जो है आज से पहले इस तरह के एनिमेशन को एक्सप्लेन नहीं किया, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का। अगर आपको ये एनिमेशन पसंद आता है तो हमेशा की तरह हमारा टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन पसंद आया, तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आऊँगा। नहीं तो इस एनिमेशन को फिर मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर अपने हाथों को देख रहा होता है। वो कहता है मेरा नाम अडाची है। वो कहता है कि मैं अब 30 ईयर्स का हो चुका हूँ और अभी तक मैं वर्जिन हूँ। और वर्जिन का मतलब तुम्हें पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो थोड़े से बड़े हो जाओ, यानी गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो कि वर्जिन का मतलब क्या होता है। बस इतना समझ जाओ कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। 30 साल तक कोई गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से यहाँ पर इसे एक पावर मिल जाती है। जब भी किसी को वो टच करता है तो उसे पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। जब वो यहाँ स्टोर के अंदर आता है तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि थैंक यू और उसे थैली देने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। तो जब उसके हाथों को वो टच करता है तो वो लड़की सोचती है कि ये मेरे हाथों को टच ना कर ले, बट वो तो उसके हाथों को टच कर चुके होता है। फिर हम देखते हैं कि अडाची जो होता है इसी बात से बहुत ज़्यादा उदास होता है और वो कहता है कि ये पावर बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जाता है तो मेट्रो के अंदर भी लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई अपने बीवी के बारे में बात करता है तो कोई बच्चों के बारे में, कोई पैसों के बारे में और कोई उसके बारे में। अडाची जो सोचता है कि मैं जाके किसी लड़की को टच कर लेता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि लड़कियाँ क्या सोचती हैं। वो ट्राई करता है बट वो टच नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मेरे एज में शायद ही कोई बंदा वर्जिन होगा, मैं ही एक लौता हूँ जो अभी तक वर्जिन हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के अंदर लिफ्ट के बाहर इंतजार कर रहा होता है अपने नंबर का। तभी एक और लड़का यहाँ उसके पीछे आ जाता है। ये उसका सीनियर होता है। वो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहता है। वो कहता है कि आज फिर से इतनी बड़ी लाइन है। यहाँ पर वो बताता है कि हाँ, रोज सुबह इतनी बड़ी लाइन हो जाती है। अब जो ये लड़का होता है उसका नाम कुरुसावा होता है। यहाँ पर वो उसको देखता है अडाची और सोचने लग जाता है देखो ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और इसे सभी लड़कियाँ बहुत ही ध्यान से देखती हैं। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी और ये अभी तक वर्जिन नहीं होगा क्योंकि इसने बचपन में ही कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बना ली होगी। अब अडाची जो होता है ये चेक करने के लिए यहाँ पर उसके बैग पर हाथ रख देता है और वो सोचता है यहाँ पर जो कुरोसावा होता है वो सोच रहा होता है कि सुबह सुबह मैं उससे मिला, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसे देखकर वो बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पर अडाची जो होता है वो सोचता है कि ये जो कोई लड़की यहीं पर कहीं काम करती है और ये काम करने के प्लेस पे ही यहाँ पर इसकी गर्लफ्रेंड है। अडाची के मन में ख्याल आता है कि पता नहीं वो लड़की कौन होगी। वो चारों तरफ यहाँ पर देखता है और सोचने लग जाता है कि वो लड़की कौन है। तभी हम देखते हैं कि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ पर कुरोसावा जो होता है उसके पास आ जाता है। अब यहाँ जो अडाची होता है उसे फिर से सुनाई देने लग जाता है कि कुरोसावा क्या सोच रहा है। यहाँ पर वो सोचता है कि वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज है और बहुत ही क्यूट है, मैं इससे प्यार करता हूँ। अब यहाँ अडाची का दिमाग खराब होने लग जाता है। वो सोचता है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है मेरे मैजिक जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है और मुझे बीमारी हो चुकी है। इसीलिए वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है और वो अपने काम में लग जाता है। तभी हम देखते हैं यहाँ उसके बॉस उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है अपना काम फिनिश नहीं किया है तो तुम्हें आज अपना काम फिनिश करके घर जाना है। तुम अपने काम में बहुत सारी गलतियाँ करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें अपना काम बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। यहाँ पर अडाची कहता है कि आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कुरोसावा के बारे में और फिर वो शाम को काम कर रहा होता है। सभी लोग यहाँ से चले गए हैं, सिर्फ ये दोनों यहीं पर रह रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि पीछे से कुरोसावा का आता है और कहता है कि तुम अभी तक क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अडाची बताता है कि मुझे बॉस ने काम दिया है तो वो मैं कर रहा हूँ।
तो यहाँ कुरसवा कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसे पेपर दे देता है और वो फिर से आवाज़ सुनने लग जाता है कुरसवा की। कुरसवा सोच रहा होता है कि इसका जो गर्दन है वो कितना अच्छा है, मुझे तो इसे लिक करने का मन कर रहा है। फिर वो जो है ये बातें अपने मन में सोच रहा होता है। यहाँ अडाची इन सब बातों को सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। यहाँ पर वो भाग जाता है और कहता है मैं बाथरूम के लिए जा रहा हूँ। यहाँ वो बाथरूम में जाकर सोचने लग जाता है कि पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी ज़्यादा सोचने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर वो जो होता है यहाँ पूरा काम फिनिश कर देता है कुरसवा और फिर यहाँ पर वेट करने लग जाता है कि वो कब आएगा। और फिर वो दोनों साथ में यहाँ कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। रात बहुत हो चुकी है। यहाँ पर वो सोचता है कि हम ऑफिस में बिल्कुल अकेले हैं और यहाँ पर उसे ठंड लगने लग जाती है। तो यहाँ पर जो कुरसवा होता है वो उसे मफलर दे देता है और कहता है तुम इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अडाची ऐसा करने से मना करता है बट यहाँ कुरसवा जो होता है वो मानता ही नहीं है। वो उसे मफलर पहना देता है और वो कहता है कि चलो अब लगता है कि ठीक होगा। फिर वो यहाँ पर टच करता है और फिर वो सुनने लग जाता है उसकी बातों को। बट यहाँ पर इस बार वो जो है बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। तो यहाँ कुरसवा को लगता है कि अब ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिहेवियर वाइज देखे तो यहाँ कुरसवा जो है वो बहुत ही अच्छा बिहेव करता है अडाची से, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है कि ये अच्छा ही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुरसवा होता है वो कहता है तुम अब घर जाओगे है ना। तो वो कहता है कि हाँ मैं घर जाऊँगा। यहाँ पर वो थैंक यू भी कहता है कि क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी। तो कुरसवा कहता है अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे छोटी सी हेल्प थी, अगर तुम्हें थैंक्स करना ही है तो तुम अपने बॉडी से मुझे थैंक्स कर सकते हो। और यहाँ फिर उसके बाद वो हंसते हुए कहता है अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम टेंशन मत लो, मैं तो ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ खाने पर चल सकते हो, यही मेरे लिए बहुत ही अच्छा ट्रीट होगा। फिर हम देखते हैं कि एक बार को तो यहाँ अडाची भी बहुत ही डर जाता है। अब यहाँ जो कुरसवा होता है वो कहता है कि चलो अब टैक्सी जो है अब तुम्हें तो मिलने वाली है नहीं। तो वो जो है परेशान हो जाता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, टैक्सी बुक करेगा तो बहुत ही ज़्यादा उसे पैसे लगेंगे। वो सोचता है कि मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँ। बट कुरसवा जो होता है यहाँ पर कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोबारा पास आ जाता है और फिर यहाँ पर आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। वो सोचता है कि इसे जो है मैं अपने घर पर ले जाता हूँ और वो कहता है कि मेरे पास में ही यहाँ पर होटल है, तुम वहाँ पर रुक सकते हो, मैं भी वहीं पर रुका हूँ। और फिर ये दोनों इसके घर पे आ जाते हैं। अडाची देखता है कि इसके कमरे में लड़कों वाली वाइब्स थोड़ी कम ही हैं, ज़्यादातर लड़कियों वाली ही वाइब्स हैं। फिर वो देखता है कि यहाँ पर नीचे मैगजीन रखी होती है। फिर वो मैगजीन को उठा लेता है। तभी कुरसवा कहता है अरे अरे उसको मत छेड़ो। फिर यहाँ पर वो कहता है कि ये मैगजीन मैं ऐसे ही लाकर रखा हुआ था। बट यहाँ अडाची कहता है ये मैगजीन मेरी फेवरेट मैगजीन है क्योंकि मैं इसे पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर कुरसवा भी कहता है हाँ ये मेरी भी फेवरेट है, मैं भी इसे पढ़ता हूँ मगर मैं किसी को बताता नहीं हूँ। अब यहाँ अडाची सोचता है कि इसका टेस्ट और मेरा टेस्ट बिल्कुल सेम ही सेम है। फिर हम देखते हैं कि कुरसवा कहता है कि तुम नहाने के लिए जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए नहाने के बाद जो कपड़े पहनने हैं वो लेकर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर वो सोचता है अडाची कहीं ये कुछ अलग से कपड़े तो नहीं लेकर आ गया। फिर वो नहाने लग जाता है और उसके बाद नहाकर जब वो बाहर आता है तो उसे नहाने के बाद अच्छा तो लगता है बट उसे फील बहुत ही अच्छा नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है थैंक यू, तुमने मुझे पहले नहाने दिया। यहाँ पर जो कुरसवा होता है वो कहता है अगर तुम चाहो तो जाकर सो सकते हो क्योंकि मैं जो हूँ नहाने जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ अडाची जो है वो सोचने लग जाता है अगर मेरी जगह यहाँ कोई और लड़की होती तो वो उसके साथ क्या होता। वो सोच कर ये सोच के घबराने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तो हूँ, मेरे को कोई रोमांटिक का नॉलेज नहीं है कि उसके साथ क्या हो सकता था। फिर वो यहाँ से घबराने लग जाता है और जल्दी से लाइट बंद कर सो जाता है। कुरसवा जो होता है यहाँ पर आता है और कहता है तुम सो चुके हो क्या। फिर वो बोलता नहीं बट वो मन ही मन कहता है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ सोने की, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता नहीं। तभी हम देखते हैं कि कुरसवा उसके पास आ जाता है और यहाँ पर अडाची जो है वो घबराने लग जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरे बहुत ही क्लोज आ चुका है, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला है। फिर वो जो है ये सोच कर डर रहा होता है। फिर वो सोचता है कि लगता है मैं इसके हाथ को टच कर लूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये क्या सोचने वाला है। तभी हम देखते हैं वो एकदम से खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी शांति मिलती है अडाची को। वो समझ जाता है कि ये फ़ोन लेने के लिए आया हुआ था, मेरे ऊपर कुछ टच करने के लिए नहीं आया हुआ था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो एक और बात सोचता है कि अगर वो जो है कुछ और करता तो, क्योंकि वो मुझे लाइक करता है तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो जो है आगे कुछ क्यों नहीं किया मेरे साथ।
फिर वो सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं कोई लेडीज़ थोड़ी हूँ। फिर यहाँ पर वो जो है तकिए के अंदर अपना मुंह छुपा लेता है और कहता है मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है, मैं पता नहीं इसके बारे में इतना सोच क्यों रहा हूँ, क्या पता मैं वर्जिन हूँ इसीलिए ऐसा सोच रहा हूँ। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ कुर्सवा जो होता है उसे अलग ही फील हो रहा होता है। ये दोनों रात को सो नहीं पाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। सुबह वो उठता है तो कहता है कि बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कुर्सवा है वो खाना बना रहा होता है। वो कहता है चलो खाना खा लेते हैं। वो खाना बहुत ही अच्छा बनाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब वो खाता है अडाची कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, क्योंकि इस पूरा रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है। कुर्सवा जो होता है वो कहता है अगर इतना अच्छा है तो तुम हर सुबह आ सकते हो यहाँ पर खाने के लिए। अडाची कहता है कि नहीं नहीं, क्योंकि वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है, इसलिए वो उसे मना कर देता है। फिर वो खाते हुए कहता है कि खाना तो वाकई ही बहुत ही अच्छा है। फिर हम देखते हैं अगली सुबह ऑफिस में सोचता है कि मैं जो हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा दूर रहूँगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ उसके बॉस आ जाते हैं और कहते हैं सुबह सुबह तुम जो हो बहुत ही आलसी दिख रहे हो। यहाँ मन ही मन वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही आलसी दिख रहा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ओवर टाइम में काम करवाया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके बॉस कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। यहाँ पर वो कहता है मैंने अकेले नहीं किया, कुर्सवा ने मेरी हेल्प करी है। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके जो बॉस होते हैं वो कुर्सवा को अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है अपने कलीग की हेल्प करी, इससे बहुत ही अच्छा मैसेज आता है डिपार्टमेंट को, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। यहाँ पर कुर्सवा कहता है मैंने थोड़ा सा ही इसकी हेल्प करी थी, पूरा काम मैंने नहीं किया था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉस होते हैं उन दोनों से खुश होकर यहाँ पर एक कूपन दे देते हैं कि तुम जो दोनों जाकर रेस्टोरेंट में पार्टी कर सकते हो मेरी तरफ से, और कुर्सवा तुमने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि वो पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब अडाची जो होता है वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि मैं बहुत ही बड़ा इडियट हूँ, मुझे जो है इसके साथ यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मैंने तो डिसाइड किया था कि अब से मैं इससे दूर रहूँगा, पर पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। फिर हम देखते हैं जब वो खाना खाता है तो उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है और कुर्सवा उसको खाना खाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे चिक्स पर कुछ लगा हुआ है, तुम उसे हटा सकते हो, और वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। और वो ये कहते हुए घबरा रहा होता है कुर्सवा, क्योंकि वो लड़के को क्यूट कह रहा है। बट साथ में यहाँ पर अडाची को टाइम स्पेंड करने में कुर्सवा के साथ मजा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुर्सवा कहता है कुछ और मंगा लेते हैं, तो वो कहता है ठीक है हम कुछ और भी मंगवा लेते हैं। और फिर वो यहाँ पर मंगवा कर दोबारा से खाने लग जाते हैं। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि हम दोनों को टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। अब जब बिल देने के लिए वो आते हैं तो वो कूपन जब दिखाते हैं तो यहाँ पर वो बोलती है कि ये कूपन एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पर डायरेक्टर ने इनका काट दिया है। अडाची अपने पर्स में देखता है तो उसके पास कोई पैसे नहीं होते हैं अभी। फिर यहाँ पर कुर्सवा जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, पैसे मैं दे देता हूँ, और यहाँ पर वो पैसे अपने कार्ड से उसे दे देता है। फिर यहाँ पर जाते हुए वो थैंक यू कहता है अडाची को, कहता है कि बाद में मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर जब वो उसको कैंडी दे रहा होता है तो वो सोचता है जो कुर्सवा होता है कि ये बिल्कुल एक ड्रीम की तरह लग रहा है। वैसे मुझे एक और जो है एक्सक्यूज मिल चुका है कि मैं दोबारा डिनर कर सकता हूँ अडाची के साथ, क्योंकि वो पैसे देने की जगह यहाँ पर डिनर की बात करता है। बट अडाची ये सारी बातें सुन लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर सोचता है कि ये जो है मेरे साथ आज रात को रुके तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं जो हूँ इसे छोड़कर जाना नहीं चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि अडाची जो होता है वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे जो है अभी एक पास के स्टोर में जाना है। और फिर वो यहाँ से एक स्टोर में चला जाता है जहाँ पर एक एटीएम मशीन से वो पैसे निकालता है, और पैसे निकालने के बाद वो कुर्सवा को दे देता है। वो कहता है कि ये रहे पैसे। उसके बाद यहाँ पर अडाची जो होता है वो पैसे देने के बाद कहता है कि ठीक है आपने मेरे लिए पैसे पे किए और मैं जो हूँ आपको ये पैसे दे देता हूँ, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर वो कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ और आपको मेरे रास्ते में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रास्ते में ना आएँ। फिर जब वो अपनी आंखों को खोल कर देखता है तो कुर्सवा का चेहरा बहुत ही ज़्यादा उतरा हुआ होता है, वो जो है बहुत ही उदास लग रहा होता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो सॉरी बोलकर अडाची यहाँ से भाग जाता है, और फिर वो यहाँ पर खंबे के पास आकर सोचता है कि मैंने कुर्सवा का चेहरा ऐसे पहले कभी भी नहीं देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा उदास था। बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जो हूँ वहाँ भाग ही सकता हूँ,
क्योंकि मैं यहाँ पर 30 ईयर्स का हो गया हूँ और वर्जिन हूँ और रोमांस का मुझे कोई भी चीज़ पता नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। इसीलिए वो यहाँ से छोड़ के भाग आता है। अगर एपिसोड देखते देखते अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे सपोर्ट करो। अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।